सर, गाज़ा में इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। एक तरफ संघर्ष विराम है, दूसरी तरफ ताज़ा हमले हो रहे हैं। ये सब क्या दर्शा रहा है सर? नीरज जी, देखिए ये जो दर्शकों को याद होगा, हमने तो बहुत पहले बताया था, ये जी, हम लोगों ने बिल्कुल। डिस्कशन में कहा था। जी, पहली बात तो कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, वो बहुत पहले कहा था। जी, और जब ये संधि की बात आई थी, सीज फायर की, जी, तब भी हमने कहा था कि सीज फायर तो आप बात कर लेंगे, मॉनिटरिंग कौन करेगा, जी, कौन इंश्योर करेगा कि ये लागू रहे। जी, और आप देखिए, सीज फायर एक्चुअली लागू कहाँ हुआ, जी, कितने 45 दिन से ऊपर हो गए। जी, जनवरी में लागू हुआ था, तकरीबन 2 महीने हो गए। जी, 45 दिन का पहला फेज 1 था, उसके बाद फेज 2 होना था। फेज 1 में इन्होंने तकरीबन 33 या 38 के आसपास हॉस्टेजेस को एक्सचेंज किया। 2000 के आसपास पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को इजराइल ने वापस किया। जी, और उस पर बात आकर के रुक गई कि जिस तरह से वो भेज रहा था अपना हमास, और हमास के जिस तरह उनके लड़ाके आकर के उनको डिस्प्ले कर रहे थे, देख के लग ही नहीं रहा था कि हमास डाउन हुआ है या इन्होंने जी, कम की है उसकी क्षमता। जी, दूसरी, जितने जैसे प्रिजनर्स आने थे वो आ भी नहीं पाए। अभी जी, कहा जा रहा है कि 59 है, जिसमें तो ये कहा जा रहा है कि 24 तो ऑलरेडी डेड हैं इसमें। जी, लेकिन मुख्य बात ये चल रही है कि 4 या 5 तो अमेरिकन प्रिजनर्स हैं, जी, जिसको ट्रंप ने बोला कि वापस करने के लिए, और अभी तक इस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। जी, और ट्रंप के आने के बाद एक तो ये ट्रंप का जो प्लान था कि गाजा जो है खाली होना चाहिए, जी, वो कोई नहीं एग्री कर रहा है। जी, तो और इनके बीच की जो बात हुई, ट्रंप और जेलेंस्की तो गए ही थे, उसके बाद इनकी बात होती रही है। और उसके बाद से इजराइल और एग्रेसिव हो गया है। जी, इजराइल का कहना था कि वो जो है इनके ऊपर कर रहे हैं, जो हमास के लड़ाके हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं। जी, अब आप देखिए 17 तारीख को जो इन्होंने फायर किया, कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीनों, जनवरी के बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ है, जी, और सीज फायर के टाइम में है। फिर- सबसे बड़ा हमला गिने हुए हैं कि 404 या 405 मारे गए, जी, जबकि हैं इससे ज़्यादा। जी। और मैं एक खबर देख रहा था कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमसे कंसल्ट कर लिया गया था इस बारे में। बिल्कुल वही मैं आ रहा था, ये तो बड़ा क्लियर बोला उन्होंने जी, कि हमको पहले उन्होंने बता दिया था। जी, जबकि पहले जो बाइडेन के टाइम वो कहते थे कि हमें नहीं बताया, हमें बाद में पता लगा। जी। यहाँ बड़ा साफ था कि हमसे उन्होंने बता दिया। जी, और इनमें जो 405 जो इन्होंने बोला है, उसमें 5 तो इनके मेन लीडर्स हैं। जी, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था जो हमास का, जी, हमास की गवर्नमेंट थी, वो मारा गया। जी, इनका एक सिक्योरिटी चीफ था, वो मारा गया। तो 4-5 तो ये मारे गए हैं। जी, और इनका ये कहना था कि तकरीबन ये इकट्ठे हो रहे थे 20,000 के आसपास लड़ाके, जो वही करते पहले। जी, अब बड़ा हास्यास्पद है कि पहले शुरू में याद होगा कि इन्होंने कहा था कि टोटल 20-25 हज़ार हमास हैं, हम उनको पूरा खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा भी था कि तकरीबन 12-15 हज़ार उन्होंने मार गिराया है, कुछ ही रह गए हैं। अब दोबारा कहाँ से आ गए। जी, हालांकि इजराइल ने तो बोला था, नेतन्याहू ने कहा था कि ये टाइम मिलेगा तो ये लोग इकट्ठे होंगे, हथियार इकट्ठा करेंगे, और ये लोग वहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने इतना बड़ा हमला किस वजह से किया वहाँ पर। और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि जेलेंस्की अपना नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने जो है वो अपनी बातें जो जिस पर एग्रीमेंट हुआ था उस पर लेके आगे नहीं बढ़ा, सब कुछ नहीं किया। हमास इनको ब्लेम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बीच में दरार ला रही हैं। पार्ट 2 जो होना था, नेगोशिएशन आगे बढ़ने थे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हालांकि मीटिंग हो रही थी कतर में, दोनों की तरफ से डेलीगेशन पहुंच गई थी। जी, बीच में तो यहाँ तक बात आई थी कि अमेरिका बैक चैनल में अमेरिका के कुछ लोग जाएंगे जो कि हमास से डायरेक्ट बात करेंगे। जी, लेकिन जब ये न्यूज़ में आ गया तो उसके बाद इसका उन्होंने खंडन किया कि हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। जी, तो ये सब चल रहा था, उसके बावजूद जो है ऐसी घटना होना, ये मतलब सीज फायर की बात आती है कि फिर सीज फायर हुआ क्यों? जी, क्योंकि उससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है।
एड भी बंद कर दिया था नेतन्याहू ने वहाँ पर। जी बाकी बेसिक्स तो है ही नहीं है, जो जरूर पैलेस्टीनियंस कुछ वापस आने लगे थे। तो ये जो है, हालांकि सारे अरब देशों ने इसको क्रिटिसाइज किया है, कुछ यूरोप के भी देशों ने, टर्की ने ये बोला है, लेकिन कोई फ़र्क उससे पड़ नहीं रहा है। जी और जो इनके मीडिएटर्स की अभी मीटिंग हुई है, उसमें भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि यूएस के, अमेरिका के बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, तो इंटरेस्ट नेचुरली वहाँ से ज़्यादा हैं। जी और अभी हुतीस के अगेंस्ट भी उन्होंने कार्रवाई की थी। तो ये सारी एक साथ चल रही हैं, और इजराइल का यही कहना है कि हम तो टेरर टारगेट्स को उनके ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं। तो मतलब इतने दिन में अगर 9 महीने में 10 महीने में टेरर टारगेट्स नहीं ख़त्म हो पाए, 10 महीने नहीं तो अक्टूबर से दीजिए, अभी 15 महीने होने वाले हैं। जी जी तो फिर अभी तक हासिल क्या हुआ है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्यों जो है नहीं कर पाए हैं। और अभी तक देखिए, देखा जाए ऑफिशियली तो ये बोल रहे हैं कि करीब 68,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये तो काउंटेड हैं, जो अभी तक नहीं निकले हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। जी 4 लाख तो कन्फर्म्ड घायल हैं, जबकि बाकी कह रहे हैं कि 7 लाख के आसपास हैं। तो बचा क्या है, मतलब चीज़ें रह क्या जाएंगी वहाँ पर। और प्रॉब्लम एरिया ये आ रही है, इनका ये कहना है, अमेरिका का कहना है कि हमास जो अभी एक इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स कह रहा है, जो चीज़ें कह रहा है जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की भी बात कर रहा है, अपने इलाके की बात कर रहा है, उसको फ्रीडम चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पहले से बात नहीं हो पाई हैं। और जो होस्टेजेज हैं, मुझे लगता है जैसे हम पहले भी कह रहे थे, सारे होस्टेजेज सिर्फ हमास के पास तो नहीं है जी 2-4 तो बाकी ग्रुप्स के पास भी होंगे, जो कि अभी आ नहीं रहा है। जी अभी तक कंप्लीट डेटा नहीं मिल पाया है। जी तो ये भी चीज़ें जो इसके साथ चल रही हैं। तो ये जो विश्वास, सीज फायर तो हो गया था, लेकिन जो विश्वास होना चाहिए आपसी वो हुआ नहीं, जी मॉनिटरिंग हुई नहीं, तो इसलिए ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। और अभी इजराइल ने बोला है कि और ज़्यादा डेडली अटैक्स इनसे करेंगे वो। जी अगर ये होगा तो फिर ईरान, चाहे जो बाकी अरब स्टेट्स हैं या नेबरिंग, जो कतर से लेके इजिप्ट से लेके जॉर्डन, फिर उनकी क्या बात रह जाएगी। जी तो अभी एक कहा जा रहा है कि इजराइल ने तो पहले ही वो कर लिया था लड़ाई शुरू करने का। और इसके साथ साथ देखिए कि अभी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर बेन गुइर जो पहले छोड़ के चले गए थे, जी जो राइट विंग वाले थे इनके, वो दोबारा वापस आ रहे हैं, वो कैबिनेट ज्वाइन करना चाहते हैं कि हाँ अब जो है सही एक्शन हो रहा है। जी तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये मुश्किल मतलब फिर प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या ट्रंप फेल हो गए हैं इस जो शांति प्रक्रिया शुरू की थी कि सीज फायर ऐसे होगा, जी उसमें क्या वो नाकाम रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ हो रही है दोबारा, तो इसका मतलब तो यही हुआ बिल्कुल कि वो शांति प्रक्रिया तो कुछ आगे बढ़ नहीं रही है, कहने के लिए है। और शांति तभी आएगी जब हमास को भी राजी करेंगे। जी देखिए, हम लोग कहते रहे हैं कि हमास एक आदमी तो नहीं है, एक फौज नहीं है, एक कोई पार्टी नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जी और उस आइडियोलॉजी में लोग जुड़ते जाएंगे तो फिर इतना आसान नहीं होगा इनको। और उनसे अगर नहीं बात करेंगे तो चीज़ें चलेगी ही नहीं, आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हमास एग्री भी कर जाता है तो फिर बात वही आएगी एरिया पर, गाज़ा में, वेस्ट बैंक, कौन गवर्न करेगा। जी तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और अगर शांति प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ेगी, फिर तो ये अशांति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जो उन्होंने जो सोच के चले थे कि हाँ शांति स्थापित कर रहे हैं, आई थिंक उनके आने के एक दिन पहले जी 20 जनवरी को टेक ओवर किया, 19 को जो है ये आया था शांति प्रक्रिया का, लेकिन हुआ कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ पाई। जी तो उसमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है, अरब देशों को लेके चलने की ज़रूरत है, और ये चीज़ लेकर के इजराइल को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ जो इफ़ेक्ट करती हैं रीजन को, उनको,
और पैलेस्टीनियन कंट्रीज़ को उसको लेके चलें। और मेजर इशू है जो कि ट्रम्प कह रहे हैं कि गाजा खाली होना चाहिए और बाकी सारी दुनिया कह रही कि नहीं, पैलेस्टीनियंस को राइट है एज ए स्टेट रहने का। जी यूरोप भी यही कह रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।